नमस्कार साथियों, हम बात करेंगे केबीएस पीजीटी बायोलॉजी कट ऑफ 2023 के बारे में। तो आज जो पेपर हुआ है बायोलॉजी का पीजीटी, तो कितना अटैम्प्ट किया है अभ्यर्थियों ने और क्या अनुमान लगाया जा सकता है कट ऑफ का, बिल्कुल स्पष्ट हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम देकर आए हैं तो हमने उनसे पता किया है कितना कितना अटैम्प्ट किया है, किस पार्ट को कितना कितना अटैम्प्ट किया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छा पेपर करके आए हैं। चूँकि वैकेंसियाँ जो है वो 151 है। वैकेंसियों के आधार को देखते हुए हम जो कट ऑफ बताएंगे आपको। वो जो पेपर लेवल रहा है, देखिए पेपर लेवल हमने काफ़ी अभ्यर्थियों से पूछा है तो अधिकतर अभ्यर्थियों ने एक ही बात कहा है कि मॉडरेट टाइप का पेपर लेवल सेट किया गया है। कुछ क्वेश्चन जो है वो हार्ड प्रवृत्ति के भी देखने को मिले हैं और कुछ क्वेश्चन जो है आसान भी देखने को मिले हैं। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं पहले इन 80 प्रश्नों के बारे में। देखिए हिंदी के 10 प्रश्न पूछे जा रहे थे तो अभ्यर्थी जो है 7 से 8 प्रश्न आराम से बनाते हुए दिखाई दिए हैं इस पार्ट से। अब बात करते हैं इंग्लिश। देखिए इंग्लिश निर्भर करती है, अब मान लीजिए कोई जिसकी इंग्लिश अच्छी है तो स्वाभाविक है वो 8-9 तक भी अटैम्प्ट किया है, इस पार्ट को बहुत ठीक से किया है। और एवरेज जो देखा जाए 5-7, 6-7, 8 इसके आसपास एवरेज देखने को मिला है। ओवरऑल कह सकते हैं अगर हिंदी इंग्लिश दोनों पार्टों की बात करें तो 20 में से 13 से 15 क्वेश्चन तो लगभग सभी जो ठीक ठाक तैयारी कर रहे थे अभ्यर्थी बनाते हुए दिखाई दिए हैं इस पार्ट से। अब करंट अफेयर्स और जीके वाले पार्ट की बात करें, इन 10 क्वेश्चनों में से 5-6 क्वेश्चन तो सभी ने ठीक किए हैं और जिसकी अच्छी तैयारी है तो उसने ज़्यादा भी किए हैं इस पार्ट से। और रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग और कंप्यूटर की ये 5-5 अंक में जो पूछे गए थे, देखिए रीजनिंग का भी हिसाब है 3-4 क्वेश्चन तो सभी अभ्यर्थी लगा रहे थे, इतनी टफ नहीं पूछी गई है रीजनिंग। कंप्यूटर भी 3-4 के आसपास तो सभी ने क्वेश्चन बना लिए हैं और जिसका और अच्छी तैयारी है उसने और ज़्यादा भी इस पार्ट को बजाय रीजनिंग के, हो सकता है कि इसने 5 में से 5 भी कर दिए हों, लेकिन अधिकतर का एवरेज जो है 3 का तो सभी का है, 3-4 का तो सभी है। कंप्यूटर की भी यही बात है, कंप्यूटर भी इतना टफ नहीं पूछा गया है। हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन ना हुआ हो किसी अभ्यर्थी से, तो 3-4 इसका एवरेज रहा है। ओवरऑल इन तीनों पार्टों से देखा जाए 20 नंबर में से 12-14 के आसपास तो लगभग सभी अभ्यर्थी किए हैं। देखिए 15 प्लस इन दोनों पार्ट से लेना होंगे अभ्यर्थियों के, लेकिन सब नहीं कर सकते इतने प्लस। और इस पार्ट से इन 20 नंबरों में से 12-14 के बीच अभ्यर्थी रहे हैं, 14 अगर प्लस किए हैं तो बहुत बेहतरीन किया है ये पार्ट भी। ओवरऑल देखा जाए अब CDP के बारे में, तो देखिए इसमें भी हमने देखा है, अभ्यर्थियों से बात की है तो इतना कह रहे हैं कि इतना घुमा फिरा कर मिले हैं 2-4 क्वेश्चन, लेकिन एवरेज देखा जाए तो 30 से 35 के बीच अभ्यर्थी जिसने ठीक ठाक तैयारी की है उसने किया ही किया है। निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो 30, 32, 33, 34, 35 के आसपास लगभग सभी का अभ्यर्थियों का ठीक ठाक इसमें स्कोर रहेगा। निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो अब 3 कैटेगरी बन गए हम इस 80 वाले क्वेश्चनों से कि 55-60 के बीच में भी अभ्यर्थी मिलेंगे और 60-65 के बीच में भी अभ्यर्थी मिलेंगे, लेकिन 65 प्लस होंगे तो बहुत ही कम होंगे, बहुत ही कम। अब देखिए सब्जेक्ट पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए सब्जेक्ट जो हमने अभी पता किया है अभ्यर्थियों से, तो लगभग कह सकते हैं कि 70 का एवरेज तो लगभग नॉर्मल था, कि इतना टफ नहीं था। पार्ट टफ थे, 8-10 क्वेश्चन टफ देखने को मिले हैं और क्वेश्चनों को ठीक ठाक घुमाया भी गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 70-72 इसके आसपास निगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो इतने के आसपास तो एक एवरेज लड़के ने किया है। और 80 प्लस तो बहुत ही कम आपको देखने के मिलेंगे, होंगे 2-4 जो 80 प्लस किया हो स्कोर। तो ओवरऑल इस पार्ट से अगर एवरेज देखा जाए तो 75 का आप मान लीजिए। अगर आप 75 या 75 से प्लस ये पार्ट कर जाते हैं सब्जेक्ट वाला 100 में से, तो समझ लिए बहुत बेहतरीन आपने ये पार्ट किया है। और इस पार्ट को अगर देखा जाए तो इस पार्ट में भी अगर आप 60 प्लस कर गए तो बहुत बढ़िया आपने किया है। ओवरऑल अगर हमने एक एवरेज लिया है, अगर 60 और 75 का एवरेज से अगर हम देखते हैं
कि 60 इस पार्ट से लिया हमने और 75 इससे, तो 135 प्लस। अगर हम इसका हाईएस्ट लेते हैं 80, देखिए 80 इस पार्ट से लिया और 65 इससे लिया अधिकतम, तो कितना बैठा 145। तो कह सकते हैं कि जो आपके लिए इंटरव्यू की कॉल आने वाली है वो लगभग इतने के आसपास ही रहने वाली है। एक नज़र वैकेंसी पर मान लेते हैं। देखिए वैकेंसी आप देख लीजिए, वैकेंसी की स्थिति भी हमने आपको स्पष्ट कर दी गई है इसमें। देखिए ये है, देखिए जनरल जो यूआर है, जनरल की 63 वैकेंसियाँ हैं, ओबीसी की 40 वैकेंसियाँ हैं, ईडब्ल्यूएस की 15 वैकेंसियाँ हैं और एससी की 22 और एसटी की 11, ये वैकेंसियाँ हैं। तो हम कट ऑफ देख लेते हैं। अब पेपर लेवल आप तो देख ही आए हैं एग्ज़ाम, तो आपको पता ही है किस टाइप का है, लेकिन निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 5-7 नंबर तो देखिए अभ्यर्थी के बढ़ ही जाते हैं। मान लीजिए किसी के 75 इस पार्ट से करके आया है कोई अभ्यर्थी, तो 5-6 ठीक ही हो जाते हैं, और क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, सब पूरा अटैम्प्ट करके आए होंगे 180 क्वेश्चन। तो हमने इसलिए 80 का एवरेज यहाँ से ले लिया और 65 का इससे, लगभग इतने के आसपास रहने वाली है। तो हम जनरल की बात करें, अगर आपका 142 प्लस है तो आप अभी से ही इंटरव्यू की तैयारी में लग जाएं, बहुत ही बेहतरीन मौका है आपके पास। और ओबीसी की बात करें और ईडब्ल्यूएस की, तो लमसम रहने वाली है, क्योंकि ओबीसी की वैकेंसी 40 है और ईडब्ल्यूएस की कितनी है 15 है। देखिए भले ही इंटरव्यू के लिए अधिक कैंडिडेट बुलाएंगे, तो फिर भी देखिए काफ़ी अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है, कट ऑफ आप ज़्यादा कम भी नहीं मान कर चल सकते, क्योंकि दौर 2023 का है। अभ्यर्थी जिनको जॉब चाहिए वो लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 140 प्लस रहने का अनुमान है, क्योंकि यूआर से जो है 1 या 2 क्वेश्चन ही कम रहने वाली है, ज़्यादा कम नहीं रहने वाली है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 125 प्लस अगर आपके हैं तो अभी से ही इंटरव्यू की तैयारी में लग जाएं। और एसटी की बात करें 120 प्लस। अगर आपका इतना या इतने प्लस है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको इंटरव्यू के लिए चांस मिलेगा ही मिलेगा। इस बार करें कट ऑफ और भी कम चला जाए, जैसे जनरल का 140 पे हो जाए और ओबीसी ईडब्ल्यूएस और कम पे हो जाए, 135-36 के आसपास हो जाए, एससी और 120 तक पहुंच जाए, एसटी 110 तक पहुंच जाए। इस बार करें कम ही जाए कट ऑफ, लेकिन वैकेंसियाँ कम हैं तो हम ज़्यादा कम भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। पेपर ओवरऑल अगर देखा जाए, हम फिर बता दें, पेपर ओवरऑल देखा जाए तो मॉडरेट लेवल का ही पेपर था। टफ तो मिलते हैं, 10-20 क्वेश्चन तो टफ देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे पेपर में। आशा करता हूँ आप ये वीडियो जो हमने आपको बताया है समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय